शक्तिपात के माध्यम से कुंडलिनी जागरण के संबंध में जानकारी। शक्ति को देखा नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है, वह भी आरंभ में उसकी क्रियाशीलता से ही। जागृति होने पर शक्ति कहीं दिखाई तो नहीं देती, केवल अंतर में उसकी क्रियाशीलता ही प्रकट होती है। क्रियाशीलता की अनुभूति ही शक्ति की अनुभूति है। जितना साधक अधिक शक्ति की क्रियाशीलता पर लक्ष्य स्थिर करेगा, अर्थात साधन करेगा, उतने ही उसके अंतराय, विघ्न, विकार तथा वासनाएं शीघ्रतापूर्वक विलीन होती जाएंगी। अतः साधक का कर्तव्य है कि साधन में अपनी रुचि एवं निरंतरता को बनाए रखने का प्रयत्न करता रहे। जागृत शक्ति विघ्नों का निराकरण ही नहीं करती, अपितु विघ्नों की जड़ संस्कारों को भी काट डालती है। इसमें समय तथा परिश्रम तो लगता है, किंतु शनैः शनैः सब बाधाएं दूर होती चली जाती हैं तथा साधक उत्तरोक्त आंतरिक उन्नति की सीढ़ियां चढ़ता चला जाता है। जैसा कि कहा गया है, वृत्ति शक्ति की ही क्रिया है, तो वृत्ति के माध्यम से शक्ति की क्रियाशीलता का ध्यान होता है। ये क्रियाशीलता का ध्यान ही शक्ति से भविष्य में परिचय का कारण बनता है। जब तक संस्कार रहते हैं तब तक क्रिया से संस्कार क्षय के पश्चात शक्ति की संपन्नशीलता के आनंद से एवं तत्पश्चात शक्ति से परिचय होता है तथा जीव भाव के शक्ति में विलीनीकरण का मार्ग प्रशस्त होता है। ध्यान का अर्थ वृत्ति पर ही ध्यान से है, जिसमें सभी तरह के लाभ हैं। अतः साधक के कुछ कर्तव्य हैं। सबसे पहला, यथासंभव निश्चित समय तथा निश्चित स्थान पर साधन में बैठें। साधन में आरंभ से इष्ट देव या सद्गुरुदेव का ध्यान, नाम जप तथा गुण अनुवाद उच्चतर स्वर में थोड़ी देर के लिए अवश्य करें, ताकि मन इधर उधर की चंचलता त्याग कर साधन उन्मुख हो जाए। अपने शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि सबको शिथिल करके साधन में बैठें। अपने सभी व्यापार, चेष्टाएं तथा प्रयत्न बंद कर दें तथा अंतर शक्ति के प्रति समर्पण भाव युक्त हो जाएं। यदि अभी शक्ति जागृत नहीं है तथा किसी भी प्रकार की स्वयं सिद्ध अनुभूति नहीं होती है, तो शक्ति की क्रियाशीलता की भावना कर सकते हैं। यदि शक्ति जागृत है तथा उसके अंतर में स्वतः घटित होने वाली क्रियाओं, भावों, विचारों तथा वृत्तियों की अनुभूति होती है, तो उन्हें रोकने का कतई प्रयत्न न करें। यह सभी शुद्धिकरण के कर्म के अंतर्गत ही घटित होती हैं। रोक देने से शुद्धिकरण का कर्म भी रुक जाता है। किसी घटित होने वाली क्रिया के प्रति आसक्त न हो। आसक्ति चाहे सतव गुणी ही क्यों न हो, साधन में विघ्न रूप ही है। किसी विशेष प्रकार की क्रिया की आशा या भावना या कल्पना भी न करें। यदि वह क्रिया भाव को अनुभव हो भी गई हो, तो शक्ति की स्वाभाविक क्रिया न होकर स्वयं के मन की भावना या कल्पना के अधीन होगी तथा उसका संस्कार भी संचय हो जाएगा। दृष्टा भाव में स्थित होकर बैठें, कर्तव्य को परे हटा दें। दूसरे साधकों की आध्यात्मिक उन्नति देखकर प्रसन्नता का अनुभव करें, और ये बहुत जरूरी भाव है। इससे साधन में भी लाभ होगा। यदि ईर्ष्या या द्वेष करेंगे तो उनके संस्कार ही संचय होंगे। यदि किसी अन्य साधक से कुछ अनुचित कार्य हो भी गया हो, तो भी उसकी ओर ध्यान न दें। यदि उचित समझें तो उसे प्रेम पूर्वक उसके हित में समझाने का प्रयत्न करें। अपने साधन में घटित होने वाली क्रियाओं के प्रति आदर का भाव रखें। यह ईश्वरीय शक्ति की दिव्य लीला है, उसका उपहास न करें। यदि कभी अश्लील विचारों की क्रिया या भीपतस भाव का उदय हो, तो घबराएं नहीं, ना ही भय की क्रिया से भयभीत हों। ये सब संस्कारों का उभार है तथा आपके हित में है।
अपने साधन के आसन तथा साधन स्थान की स्वच्छता एवं पवित्रता का ध्यान रखें। साधन में वृत्ति जहाँ जहाँ भी जाती हैं जाने दें। जो जो क्रियाएं होती हैं होने दें। जो जो भाव विचार उदय होते हैं उन्हें होने दें। यही तो साधन है। यही सभी क्रियाएं आप नहीं करते, वरना आधार शक्ति कुल कुंडलिनी की आध्यात्मिक व आंतरिक यात्रा है। हर एक क्रिया का वैज्ञानिक आधार खोजने में लग जाओगे तो झमेले में उलझ जाओगे। आपके लिए इतना समझ लेना ही पर्याप्त है कि यह संस्कारों का शुद्धिकरण है। यह तो ईश्वरीय शक्ति की आप पर महान कृपा है कि उसने आपकी साधना का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया है। जगत सत्य है अथवा मिथ्या, ये विचार ही करते रहेंगे तो इसका मिथ्या तब कभी अनुभव नहीं कर पाओगे। शक्ति की क्रियाओं से अंतर की अविद्या जब समूल नष्ट हो जाएगी तो सभी तत्व सभी प्रकार से आपके समक्ष प्रकट हो जाएंगे। शास्त्र अध्ययन को साधन का अंग बना रहने दो, उसे कभी भी मुख्य साधन मत बनाओ। जैसे जैसे शक्ति की क्रियाओं के माध्यम से आपके संस्कार क्षीण होते जाएंगे, आपके अंतराय एक एक करके हटते जाएंगे। चित्त में निर्मलता पवित्रता आती जाएगी। आपकी स्वाभाविक वृत्ति इंद्रियां तथा मन अंतर्मुखी होता जाएगा। ज्ञान तथा आनंद अंदर से ही एक चश्मे की भांति फूट पड़ेगा। केवल आवरण हटाने की ही तो देर है। आनंद तो अंतर में विद्यमान है ही। आवश्यकता केवल प्रभु आश्रित होकर साधन करने की है, साहस तथा धैर्य की है। तो घबराने की कोई बात नहीं। मार्ग लंबा तथा कठिन अवश्य है, कोई विरला ही पहुंच पाता है, किंतु आप साहस जुटाओ, धैर्य रखो तथा भगवान के प्रति दत्तचित्त होकर साधन में जुट जाओ। आपको कठिनाइयां अवश्य आएंगी, अपने पराये साथ छोड़ देंगे, आपके नाम धरेंगे, पूरा प्रयत्न करेंगे कि आप मार्ग से हटकर संस्कारियों की पंक्ति में आ खड़े हों, किंतु घबराना नहीं। अच्छे तथा शुभ कार्य में सदैव विघ्न आते ही हैं, किंतु भगवान भी आपकी सहायता करेंगे ही। भगवान पर विश्वास रखें, साधन में तत्पर हो जाओ। जय गुरुदेव।